नेटवर्क मार्केटिंग में अब जो होने वाला है वो ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग का अलग ही रंग रूप आपको देखने को मिलेगा। अब से इतिहास बदलने वाला है, आने वाला भविष्य बदलने वाला है। मगर कैसे? लो खुद देख लो अपनी आंखों से। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. आज के महोत्सव पे यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है आगे 5 साल में सबके बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। दोस्तों, आपको स्मृति ईरानी जी का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने 1,08,000 का इनाम देने का घोषणा भी किया है। हर डायरेक्ट सेलर फीमेल को 1,08,000 का इनाम दिया जाएगा। मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में अब कुछ ऐसा होने वाला है, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समय सबका आता है और समय सबका बदलता है और अब ये दौर डायरेक्ट सेलिंग के लोगों का है। आज डायरेक्ट सेलिंग को देख यह भरोसा जाग उठा है कि आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल है। डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथों में हो। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं। अपने अनुसार काम कर सकते हैं, यही तो आज के लोग खोज रहे हैं। हमारे लिए कोई ऐसा फील्ड हो जहां हम खुद के बॉस हो और खुद के एम्प्लॉयज हो। हम जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे काम करें। बस हमें रोकने टोकने वाला कोई ना हो, हमें कोई बोलने वाला ना हो, हमें कोई सजेशन देने वाला ना हो। और यही तो है आने वाले भविष्य का सुनहरा कल, जिसमें हमारा कंट्रोल हमारे हाथों में हो। अगर इसमें इतनी सारी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। और इतना ही नहीं, भारत के प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी ने क्या कहा, ये भी आप जरूर सुनिए। I want to begin by saying thank you to Safe Shop because curiosity by you means a lot of strength to us. आपकी जो जरूरत है मुझे बताओ। आपका समय ज्यादा कीमती है, आप काम पर लगाओ। जो आप जीवन दान दे रहे हैं, जीवन बना रहे हैं, वो जिंदगी भर रहे तो ऐसा कर्म है जो आपके साथ बहुत बेनिफिट देगा, बहुत भला करेगा। और बच्चे सोचेंगे अब हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ है, तो उनको भी आपने समाज में विश्वास पैदा कर दिया। आज के महोत्सव पे, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं
और आपने उनको करके दिखाया। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना है, ये है आपका, ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। हालांकि कंपनी कोई भी हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट सभी लीगल कंपनीज को है। कंपनी का नाम भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि सबके हाथों में अपना रोजगार हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे, अनुराग ठाकुर जी का जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या अनुमान लगाए हैं, वो आप खुद देखिए। When we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25, the role of every industry is important. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. In this unique industry segment, the number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. आज से लगभग 10-11 साल पहले यानी 2014-15 में एक अनुमान लगाया गया था कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज पहुंचेगा 9,000 करोड़ का आने वाली टाइम में यानी 2025 तक। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार प्रचलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन 2025 आने पर इसका मार्केट साइज पहुंच चुका है पूरा 25,000 करोड़ का, मतलब कि अनुमान से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह इंडस्ट्री बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने वाली है। अब अगर इतने सारे बड़े लोग, बड़े पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर्स, आईपीएस इसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, यानी यह इंडस्ट्री आम नहीं है, इसमें कुछ तो खास जरूर है। हालांकि बहुत सी कंपनीज हाल ही में बंद हुए हैं क्योंकि उन कंपनीज में फ्रॉड काम होता था। ऐसा कंपनीज के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया। 500 से भी ज्यादा अधिक कंपनीज थी जो इलीगल घोषित कर दी गई और उन्हें बैन कर दिया गया। आपको डायरेक्ट सेलिंग का काम बोलकर दूसरे कामों में लगा दिया जाता था। अगर ऐसी कंपनीज आपके नजर में आज भी हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं और उस कंपनी को आप घर बैठे बंद करवा सकते हैं। अब गाइडलाइंस आने के बाद मार्केट में सिर्फ वही कंपनीज दिखेंगी जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो। आने वाले समय में तो आपको ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की सर्टिफिकेट्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसका फीस मिनिमम 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। कुल मिलाकर पैसे ही कमाना है तो इस फील्ड में क्या बुराई है, अगर कंपनी और लोग सही मिल जाए तो। अगर आप सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग पहले जैसा ही है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज की कंपनीज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रही है और जो कंपनीज उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, यानी बैन कर दिया जा रहा है। तो चलो उठो, सही कंपनी का चुनाव करो। गूगल में चेक करो कि आपकी कंपनी लीगल गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर है तो ज्वाइन करिए और काफिले को शुरू करिए। भारत अब रुक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और अगर वीडियो में कोई गलती नजर आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले और टाइम पे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।